हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने बोल इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज की क्लास में जो चीज़ हम सीखने वाले हैं, आज की क्लास में हम गेट और मेक को सीखने वाले हैं। किसे सीखने वाले हैं? गेट और मेक को। आपने अक्सर इन सेंटेंसेस को सुना है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको बनाना नहीं आता। लेकिन आज की क्लास के बाद वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और हम सीख जाएंगे कि कैसे हम गेट और मेक के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आओ बच्चों, बिना कोई डिले किए जल्दी से हम हमारी क्लास को स्टार्ट करें। बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और आप बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, उनको देखिए और आप उनसे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आओ बच्चों, आगे बढ़ें जल्दी से। देखो जी, गेट और मेक की हम डिस्कशन करते हैं तो आपको ध्यान से समझना है। कई बार क्या होता है, एक पर्सन है जी ए। देखो, मैं आपको एक बात समझाता हूं। कई बार यार एक व्यक्ति है ए, ये व्यक्ति खुद ही कोई काम करता है, यानी ए परफॉर्म समथिंग। ए कोई काम करता है तो मैंने बोला ए क्या कहलाएगा? डूअर कहलाएगा। कई बार क्या होता है कि ए कोई काम करता है तो ए क्या कहलाएगा जी? डूअर कहलाएगा। ए ने कोई काम किया। और कई बार ए ना खुद कोई काम नहीं करता बल्कि बी से कोई काम करवाता है। अब या तो ये बी हम जानते हैं इसको जिससे ये काम करवा रहा है, या फिर हो सकता है ये कोई अजनबी है, यानी ए किसी काम को करवाता है। तो एक पर्सन के सामने दो चीजें हैं, या तो वो खुद एक काम करे, या तो वो खुद एक काम करे, या फिर वो किसी से कोई काम करवाए। तो जब भी व्यक्ति खुद कोई काम करता है तब तो हम नॉर्मल V1, V2, V3 इन वर्ब्स का यूज करते हैं। लेकिन जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं, जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो हम यूज किसका करते हैं जी? तो हम गेट का यूज करते हैं। जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? तो हम गेट का यूज किया करते हैं। तो इसने यही बातें लिखी है। कह रहा है गेट में कॉजिटिव वर्ब्स है, इन्हें पॉजिटिव वर्ब में शामिल किया गया है। तुम्हें इतनी भड़क नहीं लेनी, तुम जनरली इस थ्योरी को एक बार पढ़ लेना। मैंने तुम्हें बता दिया, अगर आप किसी से कोई काम करवाओगे तो आप गेट का यूज करोगे। और कई बार हम मेक का भी यूज करते हैं। कई बार हम मेक का भी क्या करते हैं? यूज करते हैं। सेम फंडा यही है। जब आप किसी से कुछ करवा दो, उसने मुझसे बर्तन धुलवाए अपने, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा ही मेड मी वॉश, या ही मेड मी डू द डिशेस। उसने मुझसे बर्तन धुलवाए, ही मेड मी डू द डिशेस। उसने मुझसे अपने कपड़े धुलवाए तो मैं क्या कहूंगा? ही मेड मी वॉश हिज क्लॉथ्स। तो ऐसे ही हम गेट और मेक दोनों का यूज करते हैं। वैसे ये दोनों ही वर्ब है। गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जी, और गोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और इन द सेम वे मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना? आओ देखें जल्दी से, बातों को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं जी। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है मैंने कल अपने बाल कटवाए। मैंने कल अपने बाल कटवाए। अक्सर लोग इसको गलत बोलते हैं। लोग कहते हैं आई कट माई हेयर येस्टरडे। तो ऐसा नहीं है, तुमने खुद नहीं काटे ना, तुमने किसी और से वो काम करवाया। तो जब आप किसी और से वो काम करवाएं तो आप गेट का ही यूज करें। तो देखो इन्होंने क्या बेहतरीन सेंटेंस बनाया है। आई गॉट माई हेयर कट येस्टरडे। आई गॉट माई हेयर कट येस्टरडे, बिल्कुल सही बात है। मैंने अपनी गाड़ी ठीक करवाई। मैंने नहीं की, मैंने करवाई। तो मैं क्या कहूंगा? आई गॉट माई कार रिपेयर्ड। आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, ऐसे यूज किया जाता है। मैंने ताला तुड़वाया। मैंने ताला तुड़वाया। आई गॉट द लॉक ब्रोकन। आई गॉट द लॉक ब्रोकन। मैंने तुरंत पुलिस को फोन करवाया। मैंने नहीं किया, मैंने करवाया। आई गॉट द पुलिस कॉल्ड। आई गॉट द पुलिस कॉल्ड, ऐसे यूज करना है। समझ गए? मैंने घर को पूरा पेंट करवाया। आई गॉट द हाउस पेंटेड। तो आपको एक बात और सिखाता हूं, जो बात आपको सीखनी है कि यार गेट के बाद तो ना हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब ये क्या होती है, क्यों यूज होती है, इतनी डेप्थ में नहीं जानना, क्योंकि आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? आप स्पोकन इंग्लिश के लिए पढ़ रहे हैं। तो स्पोकन इंग्लिश में इतनी गहराई में उतरने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने को पता हो कि यूज कैसे करना है।
तो गेट के बाद तो हम V3 का यूज करते हैं, लेकिन यार मेक के बाद ना हम V1 का ही यूज करते हैं। यहाँ V3 नहीं आती, यहाँ V1 ही आती है। और ये गेट वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी यूज हो सकती है, गोट भी। तो देखो वही तो यूज किया गया, गोट, और फिर क्या यूज किया गया, कट। कट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आगे देखना, शी गोट द प्लम्बर टू फिक्स द लीकिंग फॉसेट। अच्छा, इसने ऐसे क्या लिखा, उसने प्लम्बर से टपकते नल को ठीक करवाया। तो थोड़ा सा ढंग से करते हैं ना, शी गॉट, देखो इसने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, तो मैं उस स्ट्रक्चर से बताता हूं जिस स्ट्रक्चर से आप पढ़ रहे हैं। हम ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, शी गॉट द, एक सेकेंड, हाँ ये वाला स्ट्रक्चर अपने को पढ़ना है। शी गॉट द लीकिंग फॉसेट फिक्स्ड। अब बाय प्लम्बर लगा सकते हो लास्ट में, शी गॉट द लीकिंग फॉसेट फिक्स्ड बाय प्लम्बर। जो इसने पहले लिख के दिया वो भी एक तरीका है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो कंफ्यूज नहीं होना तो आपको चीजों को आसान तरीके से समझना है। तो आसान तरीका ये कहता है कि यार यहाँ गेट लगेगा, यहाँ कोई नाउन लगेगा, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इस स्ट्रक्चर में प्रैक्टिस करो ना, इस स्ट्रक्चर में क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हमने उसे गिरफ्तार करवाया, वी गॉट हिम अरेस्टेड। तो नाउन आए या फिर प्रोनाउन आए, ये भी आ सकता है जी। रावण, विभीषण ने रावण को मरवाया, विभीषण ने रावण को मरवाया। तो मैं क्या कहूं, विभीषण गॉट रावण किल्ड। तो आपको यही स्ट्रक्चर समझना है कि हम कैसे यूज कर रहे हैं। हम यूज कर रहे हैं गेट, इधर यूज कर रहे हैं नाउन प्रोनाउन, और इधर यूज कर रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम किसी और से कोई काम करवा रहे हैं। जब हम खुद नहीं कर रहे, हम किसी और से क्या कर रहे हैं जी, काम करवा रहे हैं। देखो इसने कुछ और सेंटेंसेस दिए, उन सेंटेंसेस में क्या कहता है, उसके मजाक ने सभी को हंसा दिया, उसके मजाक ने सभी को हंसा दिया। तो हिज जोक मेड एवरीवन लाफ। अब इसको भी एक बार आपको समझाता हूं। तो ये मेक वर्ब का यूज किया, और यहां लाफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां मेक वर्ब का यूज हुआ, और फिर क्या यूज की गई, लाफ, जो कि वर्ब की कैसी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अब आप ये समझो, हम कहें उसकी कहानी ने हमें रुला दिया, उसकी कहानी ने हमें रुला दिया। हर स्टोरी मेड अस क्राई, हर स्टोरी मेड अस क्राई। और आप एक पार्टी में गए, वहां किसी ने पियानो बजाया, और ऐसा पियानो बजाया कि आप सब डांस करने लग गए। तो हमने क्या लिखा, हिज पियानो मेड अस डांस। उसके पियानो ने हमें क्या कर दिया, नाचने पर मजबूर कर दिया, हमें नचा दिया। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बिल्कुल आई यार, बिल्कुल आनी चाहिए। आसान सी तो ये क्या है, बातें हैं। एक कवि ने अपनी पोयम सुनानी शुरू करी, और उसने ऐसी कविताएं सुनाई कि आप सभी को नींद आ गई। उसने ऐसी कविता सुनाई कि सभी को नींद आ गई, सभी को सुला दिया। तो हमने घर आके बोला, हमने बोला आगे से कभी नहीं जाऊंगा कवि सम्मेलन में। हिज राइटिंग्स मेड अस स्लीप, उसकी जो कविताएं थी, हिज राइटिंग्स मेड अस स्लीप, ऐसे भी हम यूज करते हैं जी। आगे देखना, गर्मी ने उसे चक्कर महसूस करवाया। तो चक्कर आना, चक्कर महसूस होने के लिए वर्ड निकला जी डिजी। चक्कर आना या चक्कर महसूस करने के लिए वर्ड क्या निकला, डिजी। तो क्या कह रहा है, द हीट मेड हिम फील डिजी, द हीट मेड हिम फील डिजी। गर्मी ने उसको चक्कर फील करवाया, चक्कर महसूस करवाया। तो हमने लिखा द हीट मेड हिम फील डिजी। हो गया जी, बिल्कुल आसान आसान यूज है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा यूज है ही नहीं, बिल्कुल सरल सरल सी तो ये बातें हैं यार। मैं कल अपनी साइकिल ठीक करवाऊंगा, मैं कल अपनी साइकिल ठीक करवाऊंगा। आई विल गेट माई बाइक फिक्स्ड टुमारो, आई विल गेट माई बाइक फिक्स्ड टुमारो। वैसे बाइक यूज कर लिया लड़के ने, ठीक है, बाइसाइकिल भी लिख सकता था, तब भी ठीक था। देखो काम वही है, इधर लगाया है गेट, इधर लगाई है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखना, उसने माली से पौधों में पानी डलवाया। अब इसने वो स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जिस स्ट्रक्चर से हम सीख रहे हैं। तो उसने माली से पौधों में पानी डलवाया, तो हमें ऐसा सीखना है, ही गोट द प्लांट्स वाटर्ड, क्योंकि हम इस स्ट्रक्चर से सीख रहे हैं चीजों को। गोट, फिर आपने लगाया नाउन, और अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही गोट द प्लांट्स वाटर्ड बाय अ गार्डनर। नहीं, उसको छोड़ दो, सिंपल भी लिख दो, ही गोट द प्लांट्स वाटर्ड। उसने पौधों को क्या दिलवाया जी, पानी दिलवाया। नेक्स्ट देखना, शी गोट हर लैपटॉप रिपेयर्ड। उसने अपना लैपटॉप क्या किया जी, रिपेयर करवाया। तो आप एक बात समझो, कई बार हम कोई काम स्वयं नहीं करके किसी और से करवाते हैं, तो गेट और मेक का यूज होता है। अब सीखने वाली बात यह कि यूज कैसे होगा,
यूज करने का सिंपल तरीका बताऊं, एक स्ट्रक्चर आप कहते हो तो मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूं। देखो जी, एक तरीका ये हो सकता है कि एक लगेगा सब्जेक्ट, अब इधर या तो गेट लगे या फिर गोट लगे, यानी या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट की बात है या वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां कोई क्या लगाना है, नाउन, या फिर कोई क्या लगाना है, प्रोनाउन, और साथ में क्या लगानी है जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और साथ में क्या लगाना है जी आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दूसरा तरीका मेक वाला जो तरीका बताया गया है उसमें क्या है देखना, यहां लगेगी आपकी मेक या फिर मेड यानी कि V1, या फिर क्या V2, और इसके बाद में फिर से कोई नाउन या प्रोनाउन, और फिर यहां क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये भी तरीका है। तो देखो सिंपल सिंपल सी बातें हैं, कितनी सिंपल बातें हैं, है ना। जैसे मैं कहता हूं मैंने उसका नाम, जैसे मैं कहता हूं उसने मेरा नाम रजिस्टर करवाया, दर्ज करवाया, तो मैं कहता हूं ही गॉट माई नेम रजिस्टर्ड, उसने मेरा नाम दर्ज करवाया, ही गॉट माई नेम रजिस्टर्ड, ऐसे भी यूज किया जाता है। या फिर कोई और सेंटेंस बनाएं, और कोई सेंटेंस मेक से बनाते हैं तो मेक से कोई सेंटेंस बनाइए कि उसने मुझसे ये काम करवाया या उसने हमें ऐसा कर दिया, मेक से कोई सेंटेंस बनाओ, जल्दी से बनाओ, जल्दी से। उसने हम सबको फिट कर दिया, तो हमारा एक स्टूडेंट था जो जिम ट्रेनर था, तो वो हमें एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करता और उसने हम सभी को फिट कर दिया, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा ही मेड अस फिट, ही मेड अस फिट, ऐसे यूज करना है। तो गेट और मेक का यूज तब करना है जब आप बेसिकली कोई काम स्वयं ना करके आप किसी और व्यक्ति से वो काम करवाएं, तो आप यूज करेंगे। देखो कुछ और प्रैक्टिस सेंटेंसेस तुम्हारे लिए डाले गए हैं। प्रधानाचार्य ने छात्रों से असेंबली में मौन बनाए रखने के लिए कहा, द प्रिंसिपल मेड द स्टूडेंट्स मेंटेन साइलेंस इन द असेंबली। तो देखो ये प्रिंसिपल साहब सब्जेक्ट है, ये मेड वर्ब है, मैंने कहा था यहाँ कोई नाउन प्रोनाउन चाहिए, और ये मेंटेन क्या लगा दिया अपन ने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है जी, नाउन प्रोनाउन है, यहाँ अपन ने मेड यूज किया ही है, और यहाँ सब्जेक्ट है। ये तो बात हमने पढ़ी ली, ये तो बात हमने पढ़ी ली। अगला देखना, माँ ने अपने बच्चों से बिस्तर पर जाने से पहले अपने दांत को ब्रश करने के लिए कहा। तो वही वाला स्ट्रक्चर है, सेम टू सेम। दामोदर सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, और फिर आपने पढ़ा हर चिल्ड्रन, कोई नाउन प्रोनाउन यूज है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो स्ट्रक्चर वही है, स्ट्रक्चर सीख जाएंगे तो हम सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, बिल्कुल आसान है। कोच ने टीम से अभ्यास तब तक करवाया जब तक वे सही से नहीं कर सकते थे। तो द कोच, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, मेड आपकी क्या है जी, वर्ब है, द टीम फिर से आपका कोई नाउन प्रोनाउन है, और फिर यहाँ रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हो गया जी, डन। ऐसे यूज करना है गेट और मेक को। तो उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आई होंगी। आज की क्लास में इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में किसी न्यू टॉपिक के साथ। जल्दी से प्रैक्टिस करो, गेट मेक के जितने हो पाए उतने सेंटेंसेस बनाओ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ भी रहिए। थैंक यू सो मच।